उज्जैन की, जहां पर पुलिस प्रशासन ने देर रात महाकाल लोक के पास तकिया मस्जिद क्षेत्र में मुनादी की। यहां पर निजामुद्दीन कॉलोनी है जिसमें करीब 257 मकान बने हुए हैं। इन मकानों के बीच एक मस्जिद है जिसे तकिया मस्जिद कहा जाता है। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण कार्य के तहत सभी 257 मकानों को हटाना है। इन मकानों को हटाने की कार्रवाई आज से शुरू की जाएगी। महाकाल लोक और तकिया मस्जिद के आसपास के अवैध निर्माणों और अतिक्रमण को हटाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। मकान हटाने से पहले सभी प्रकार की शासकीय और न्यायालयीन कार्रवाई पूरी कर ली गई है, जिसके तहत नोटिस भी दिए गए। इसकी समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है। हाईकोर्ट ने भी रहवासियों की याचिका खारिज कर दी है। यहां के निवासियों को कुल 66 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें से कि 32 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा चुका है। पुलिस प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा, मुनादी यहां पर करवाई गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर मौजूद है। अर्जन का जो मामला था, उस मामले के तहत कहीं न कहीं इनको यहाँ पर हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया जा चुका था। इस बीच में इनको नोटिस भी जारी हुए थे और तमाम नोटिस जारी होने के बावजूद भी इनके द्वारा यहाँ से कई और जगह स्थापित नहीं हुए थे, यहीं पर डेरा जमाए हुए थे। तो कहीं न कहीं आज उज्जैन में बहुत बड़ी कार्रवाई सुबह सुबह यहाँ होने वाली है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर राजस्व विभाग का अमला, इसके अलावा नगर पालिका निगम का अमला, साथ में ही पुलिस विभाग के 192 जो हैं पुलिस जवान सहित 11 जगह के यहाँ पर पुलिस थाना अधिकारी मौजूद हैं और उनके द्वारा यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। और तैयारियां आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ जेसीबी खड़ी है, पोकलेन मशीन खड़ी है। इसके अलावा तमाम यहाँ पर साधन जो है, जिस तरीके से पूरा जो अमला यहाँ पर कार्य करेगा वो देखा जा सकता है कि जिस तरीके से पुराने कई समय से उनको जो अल्टीमेटम दिया जा रहा था, नोटिस दिया जा रहा था, इसके बावजूद भी उनके द्वारा कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा अमला उसको हटाने के लिए यहाँ पर मौजूद हुआ है। साथ में बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो उज्जैन चूँकि धार्मिक नगरी है और महाकाल लोक बनने के बाद लगातार इस क्षेत्र का कहीं विकास हो रहा है और चूँकि जिस तरीके से धार्मिक नगरी में और भी विकास होने वाले हैं, उन विकासों को लेते हुए यह जो स्थान, ये जो जमीन है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और इसी महत्वपूर्ण जमीन पर सरकार की विभिन्न योजनाएं यहाँ पर अमल में लाई जाएगी और उन योजनाओं को अमल में लाने के लिए कहीं न कहीं इसका भूमि अर्जन किया गया था। और भू अर्जन करने के बावजूद कई समय से इनके द्वारा नोटिस दिया जा रहा था, प्रशासन द्वारा लगातार नोटिस के बावजूद भी इनके द्वारा यहाँ से जो अपना जो है डेरा जमाया रखा था उसको हटाया नहीं गया था। उसको लेकर आज पुलिस प्रशासन के साथ में कहीं न कहीं राजस्व का अमला यहाँ पर मौजूद रहेगा और ये कार्रवाई यहाँ से सुबह शुरू होने वाली है और देखा जा सकता है कि आगे किस तरीके से कार्रवाई होती है, किस तरीके से इनको हटाया जाता है, नहीं हटाया जाता है। साथ में अगर बात की जाए, यहाँ जो निवासरत जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि उनको कम से कम 4 दिन की एक मोहलत दी जाए, क्योंकि ठंड का समय है और ऐसे में वो मोहलत मांग रहे हैं कि 4 दिन का उनको समय मिलता है। तो उस समय के दौरान वो कहीं न कहीं अपने जितने भी सामान है, ज़रूरतमंद जितनी भी चीज़ें हैं उनकी जो घर में उनके रखी है, उनको यहाँ से हटा कर कहीं और जगह ले जाएं। चूँकि अभी इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि जो पुलिस प्रशासन या राजस्व का अमला इसको कुछ मोहलत देता है, नहीं देता, प्रशासन क्या कुछ आगे रूपरेखा बनाता। लेकिन आज चूँकि यहाँ पर सुबह महाकाल लोक का जो मुख्य द्वार है उसके सामने बड़ी तादाद में पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है, राजस्व का अमला यहाँ पर भी मौजूद है, साथ में नगर पालिका निगम सहयोगात्मक रूप से यहाँ पर मौजूद है, ये पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। विशाल दुबे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उज्जैन संवाददाता विशाल दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, सुबह से ही यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और एक बड़ी कार्रवाई है विस्तारीकरण की। यहाँ पर इसके कई सालों से मांग की जा रही थी, चूंकि 257 मकानों में एक मस्जिद भी शामिल है। हालांकि कई ऐसे मकान हैं जिन्हें नोटिस दिया गया था, खुद ही लोग अपने मकान यहाँ पर तोड़ रहे थे। आगे वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं निगम की, फिलहाल वहां पर क्या माहौल बना हुआ है, बताइएगा। बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सुबह से ही कहीं न कहीं पुलिस बल के साथ में ही नगर पालिका निगम का अमला सहित राजस्व विभाग की टीम मौजूद थी और कहीं न कहीं जो एक समय दिया गया था, मुनादी पिटवाई गई थी, उसके बावजूद भी यहाँ जो रहवासी थे उनके द्वारा जो मकान खाली नहीं किया गया था, कुछ के द्वारा खाली कर लिया गया था। और कहीं न कहीं यहाँ पर 6 जेसीबी और 6 पोकलेन मशीन यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। आप पीछे देख पा रहे होंगे जिस तरीके से जेसीबी यहाँ पर जितने भी जो अवैध मकान थे, और कहीं न कहीं इसका पूरा मसला यह है कि यहाँ पर श्री महाकाल लोक बनने के बाद महाकाल लोक से 500 मीटर की दायरे में जितने भी मकान थे उनको कहीं न कहीं सरकार द्वारा महाकाल मंदिर और महाकाल क्षेत्र को विकास करने के लिए अधिग्रहण किया गया था और अधिग्रहण करने के बावजूद
उन जितने भी परिवार थे उन सारे परिवार को लगभग 32 करोड़ से के आसपास का मुआवजा भी दिया गया था। और जिन परिवार द्वारा यहाँ पर मुआवजा लेने के बावजूद भी मकान खाली नहीं किए गए थे, उन पर आज यह कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन का पूरा बल यहाँ पर मौजूद है और कहीं न कहीं ये जो पूरा ही मसला है, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ जितने भी रहवासी है उनको इसके लिए लगातार 4 महीने से पूर्व से यहाँ पर उनको अल्टीमेटम दिया जा रहा था, खाली करने का मुनादी पिटवाई जा रही थी, लेकिन उनके द्वारा खाली नहीं किया गया था। ऐसे में जिन व्यक्तियों द्वारा खाली नहीं किया गया था उनके यहाँ पर पुलिस की सख्ती के साथ में उनसे खाली करवाया जा रहा है और साथ में ही उनके जो मकान है उनको ध्वस्त किया जा रहा है। बुलडोजर कहीं न कहीं यहाँ पर चलती दिखाई दे रही है। 2025 की यह पहली कार्रवाई है धार्मिक नगरी उज्जैन से, जहां पर महाकाल लोक के विस्तारीकरण, महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के लिए सारी जो है पुलिस बल के सहित पूरा अमला यहाँ तैनात है और कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, एक बड़ी कार्रवाई उज्जैन में की जा रही थी, सालों से जिसकी मांग हो रही थी, आज ये कार्रवाई आखिरकार शुरू हो गई है। विशाल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।